दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में नई नई कलियां नहीं बन रही है, नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जाऊंगी जिसकी सहायता से आपके गुलाब के पौधे जो है दोस्तों वो एकदम फूलों एवं कलियों से पूरे भर जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर जिस चीज़ से बना है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग अपने किचन में करते हैं और इसका जो छिलका जो होता है दोस्तों उसको अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं। हम लोग को पता ही नहीं होता है दोस्तों कि उसकी छिलका की सहायता से हम लोग एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं जिससे जो है हमारा गुलाब का पौधा जो है वो फूलों एवं कलियों से पूरा भर जाएगा। अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी रुक गई है दोस्तों, तो एक बार इस खाद का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका गुलाब का पौधा जो है वो फूलों एवं कलियों से पूरा भर जाएगा। कलियों का जो साइज होगा दोस्तों वो इस तरह से बड़ा बड़ा होगा। देख सकते हैं आप, इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां आएंगी आप एक बार इस खाद का इस्तेमाल करोगे तो। कि अभी फरवरी खत्म होने वाला है दोस्तों, तो फरवरी में ही हमें जो है ऐसा अपने गुलाब के पौधे में कुछ काम कर लेने होते हैं, तभी जाके जो है वो हमारा गुलाब का पौधा मार्च अप्रैल तक जो है अच्छे से फ्लावरिंग करता है, वो फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अक्सर बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं हमारा गुलाब का पौधा में तो पत्तियां ही नहीं है, उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है। तो ये जेन्युइन बात है दोस्तों कि आप जरूर ऐसा कोई मिस्टेक करते हैं, तभी जो है आपका गुलाब का पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है और उसमें फूल नहीं बन पाता है, कलियां नहीं बन पाती है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे में फरवरी में ही कुछ ऐसे काम कर लेने होते हैं दोस्तों, तभी जाके जो है आगे हमारा गुलाब का पौधा फ्लावरिंग करने के लिए रेडी होता है। सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि हमें अपने गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करते रहनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा छोटा सा पौधा है और इसकी मैं कटाई छटाई की थी तो ये कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ से इसमें नई ब्रांचेस भी आ रही हैं और इस ब्रांच में तो फ्लावरिंग भी हो रहा है। तो आपको अपने गुलाब के पौधे की समय समय पर कटाई छटाई करते रहनी होती है दोस्तों। आप ये मत सोचो कि मेरा गुलाब का पौधा छोटा सा है, मैं उसकी कटाई कर दूंगी, उसकी सब पत्तियां हटा दूंगी तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप उसकी कटाई छटाई करोगे तो उसमें आप देखोगे कि नई नई ब्रांचेस बहुत सारे बनने लगेंगे, क्योंकि जो हमारा गुलाब का पौधा होता है दोस्तों उसकी जो ग्रोथिंग रूट होती है वो हमेशा ये कलियों के यहाँ रहती है। तो जब हम इसकी यहाँ से कटाई करते हैं दोस्तों तो जो वो ग्रोथिंग रूट है वो नीचे चली जाती है, तभी जो है हमारा गुलाब का पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो पाता है। और हमारा गुलाब का पौधा का ग्रोथ अच्छे से होगा दोस्तों, तभी वो जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी कलियाँ बनाएंगी और वो फ्लावरिंग के लिए रेडी होगा, उसमें भर भर के कलियाँ आएगा। तो सबसे पहले हमें अपने गुलाब के पौधे की कटाई छटाई कर लेना है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों हमें उसकी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। हम उसकी न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे दोस्तों, उसको सारे न्यूट्रिशन को उसकी में जो जो न्यूट्रिशन चाहिए पौधे को वो सारे अगर पूरा करेंगे दोस्तों तो ऐसा होगा ही नहीं कि हमारा गुलाब का पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। उसमें जेन्युइन है दोस्तों कि उसमें ढेर सारी कलियां भी बनेगी और वो ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो इस टाइम पे फरवरी के टाइम पे हमें अपने गुलाब के पौधे को ऐसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब के दोस्तों उसको एसिटिक मिट्टी ही पसंद होती है और उस मिट्टी एसिटिक होता है दोस्तों, तभी जो है हमारा गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और वो फ्लावरिंग के लिए रेडी होता है। तीसरी बात आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो है आपका गुलाब का पौधा है उसमें कहीं शक्कर ब्रांच तो निकल के नहीं आ रहे हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे इस छोटे से पौधे में यहाँ से शक्कर ब्रांच निकल के आ रहा है। और शक्कर ब्रांच की पहचान आप कैसे करोगे दोस्तों? जैसे कि देखोगे आप अपने गुलाब के पौधे के ये जो ग्राफ्टेड नोट होता है उसके नीचे से जो भी ब्रांचेज आते हैं वो शक्कर ब्रांच होते हैं और वो हमेशा देखोगे दोस्तों आपकी वो 7 पत्तियों के होंगे। तो जैसे देख सकते हैं ये शक्कर ब्रांच है, तो ये जो है दोस्तों ये हमारे पौधे के न्यूट्रिशन को अक्सर ले लिया करता है और इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, तभी जो है हमारा गुलाब का पौधा का जो है वो ग्रोथ रुक जाता है। तो हमें इसको रखना नहीं है दोस्तों, इसको हमें इस तरह से टुकड़ के हटा देना है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जो है वो आपका पौधा का जो है वो ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप केयर नहीं करोगे दोस्तों तो उसका ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। तो उसका ग्रोथ देखने के लिए आपको उसकी केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज मैं जिस चीज़ का खाद बना के आप सभी को दिखाने वाली हूँ वो देख सकते होंगे आप लोग, वो है प्याज। इसको हम लोग अक्सर खा लिया करते हैं दोस्तों और इसके छिलके को है जो फेंक दिया करते हैं। तो इसका छिलका से ही जो दोस्तों एक ऐसा इम्पोर्टेंट खाद बनता है जो हमारे गुलाब के पौधे को जो है फूलों एवं कलियों से पूरा भर देता है। तो आज मैं इस
प्याज के छिलके से आप सभी को ऐसा खाद बना के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है प्याज के छिलके। इसको आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले आपको अच्छे से सुखा लेना है। जैसे कि यहाँ मैं स्टोर करके रख ली थी, उसके बाद अच्छे से इसको सुखा ली थी। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक बर्तन में पानी में इस प्याज के छिलके को आपको भिगो के छोड़ देना है रात भर के लिए। इस तरह से मैं भिगो के रात भर के लिए छोड़ दी हूँ दोस्तों। तो उसके बाद जो है ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ मैं भिगो के छोड़ दी हूँ रात भर के लिए, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो अब बन के तैयार हो गया है। जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और इसमें ना कोई झंझट है, ना झमेला है, ना पैसे का खर्च है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करके अगर अपना पौधे में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों ना करें दोस्तों। तो इसको मैंने एक दिन रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो के छोड़ दो, उसके बाद भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में कैसे करना है दोस्तों, चलिए मैं बताती हूँ। तो जैसे कि यहाँ आधा लीटर हमारा खाद है, तो 1 लीटर हमें पानी लेना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ कंटेनर में 1 लीटर पानी ले लिया है दोस्तों। अब क्या करूँगी, आधा लीटर खाद को हमें इसमें मिला देना है, और हमें इसमें छान के मिलाना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप प्याज के छिलके को भी मिला दो, प्याज के छिलके को आपको नहीं मिलाना है। इस तरह से छान के मिला लेना है। और ये जो छिलका बचा है दोस्तों, इसको सुखा के आप फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो ये खाद जो है दोस्तों, ये हमारे पौधे में डालने के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस खाद का इस्तेमाल से क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ। तो इस खाद का इस्तेमाल से जो है वो हमारा पौधा जो है उसमें नए नए ब्रांचेस बनने लगते हैं और ढेर सारी कलियाँ आने लगती है। जब तक नए नए ब्रांचेस नहीं बनेंगे दोस्तों, तब तक नई नई कलियाँ नहीं आएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ नई ब्रांच बनी है, तो इस तरह से यहाँ एक छोटी सी कली भी आई हुई है, और इसमें भी एक इतना बड़ा सा कली आया हुआ है। इस खाद का इस्तेमाल से जो है दोस्तों, हम अपने गुलाब के पौधे में फूल एवं कलियों से पूरा भर सकते हैं। अपने गुलाब के पौधे में उसमें ढेर सारी कलियां आने लगेगी, और इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां आएंगी। ये जो खाद है दोस्तों, इस खाद में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो हमारे पौधे को नए नए ब्रांचेस निकालने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इस खाद का इस्तेमाल हमें 15 दिन में एक बार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तभी आप अपने जो है पौधे की ग्रोथ वो अच्छे से देख पाओगे, और आपका पौधा का ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेजी से होगा। तो अब मैं बताती हूँ कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम अपने पौधे में कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधे में करते हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए। आपकी गमले की मिट्टी गीली एकदम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि मेरे गमले की मिट्टी जो है वो सूखी है। तो हम क्या करेंगे, उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे। इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है दोस्तों। देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, इसका मतलब एकदम सूखी है, एकदम चिपचिपी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है और अच्छे से ये सब साफ सफाई कर लेना है। नहीं तो हमारा जो है उस मिट्टी में जो है वो फंगस भी लग सकता है दोस्तों। तो हमें इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर ली हूँ दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। तो हमें, जैसे कि मेरा 8 इंच का गमला है दोस्तों, तो मुझे 2 कप इसमें डाल देना है। अगर आपका 12 से 14 इंच का गमला है दोस्तों, तो आप 4 कप इसमें डाल सकते हो। मेरा 8 इंच का गमला है दोस्तों, तो मैं 2 कप ही डालूंगी। और दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको स्प्रे बोतल में ले लेना है और अपनी जो है वो पत्तियों में स्प्रे कर देना है, ताकि उसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगा और जो है पत्ती जो है वो इस तरह की मस्त चमकदार होगी और बड़ी बड़ी होगी और एकदम डार्क ग्रीन कलर की होगी। तो इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है दोस्तों। और स्प्रे जो है दोस्तों वो हमें मॉर्निंग के टाइम पे ही करना है। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह की जो कली है जो बंद है उसमें आप स्प्रे कर सकते हो, लेकिन ये इस तरह की जो कली है जो खिलने वाली है, जैसे कि देख सकते हैं ये खिलने वाली है, तो इस तरह की कली में आप कभी भी वाटर का स्प्रे नहीं करें दोस्तों, या फिर कोई भी खाद का स्प्रे नहीं करें, नहीं तो वो कली जो है वो आपकी खिलेगी नहीं और वो सूख जाएगी। तो हमें जो कली खिलने वाली है उसमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह की कली में आपको स्प्रे नहीं करना है।
तो दोस्तों इस प्याज से बने खाद का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में जरूर करें। आप एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो फूलों एवं कलियों से पूरा भरा हुआ रहेगा दोस्तों, और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। उसमें नए नए जो है वो ब्रांचेस बनेंगे, नए नए बेसल शूट्स बनेंगे। तो आप 15 दिन में एक बार इस खाद का इस्तेमाल जरूर करें अपने पौधे में। तो मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।